डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो आपका चल रहा है डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, आज उसका लास्ट स्टेप है और आज आपकी जो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसमें केवल एक स्टेप बचा था कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना। कल हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखते हैं कह रहा है क्या कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। क्या परिणाम है? सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। किस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं? तो स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। किस तरीके से? एक तो नो अदर का प्रयोग करके और दूसरा एनी अदर का प्रयोग करके। आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से आप बना सकते हो। तो इसके हम दो फार्मूले बन जाएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम नो अदर का प्रयोग करके या एनी अदर का प्रयोग करके हम किस तरीके से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव चेंज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या एनी अदर का प्रयोग लिखा है। क्या एनी अदर के प्रयोग के द्वारा सबसे पहले सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप एनी अदर के माध्यम से किस प्रकार से आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना सकते हो। वैसे तो दो तरीके हैं, एनी अदर का प्रयोग और नो अदर का प्रयोग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या है कि एनी अदर के प्रयोग के द्वारा। तो एनी अदर का प्रयोग हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये इसका आपका फार्मूला रहेगा। सबसे पहले आपको लगाना है क्या नाउन अथवा प्रोनाउन। अगर वाक्य में नाउन का प्रयोग है तो आप उसी नाउन का प्रयोग करोगे और अगर प्रोनाउन का प्रयोग है तो उसी प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। फिर आपको लगाना है एस आर या एम। वाक्य पास्ट में है तो वाज अथवा वर नाउन को लगाना है, प्रोनाउन को लगाना है। फिर इज आर एम अगर वाक्य प्रेजेंट है तो इज आर एम का प्रयोग करोगे। वाक्य अगर पास्ट में है तो वाज अथवा वर का प्रयोग करोगे। प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चूंकि आप जानते हो बनाना हमें किसमें है? कंपैरेटिव में बनाना है। तो चाहे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाए चाहे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाए, जब हम बनाना हमें कंपैरेटिव है तो फार्मूला तो कंपैरेटिव वाला ही लगेगा। तो देखते हैं क्या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस आपको लगाना है क्या देन और प्लस आपको लगाना है क्या एनी अदर और प्लस जो आपके अन्य कंप्लीमेंट्री वर्ड्स हैं उनको आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल दिया है तो इसके इस प्रकार से आपका फार्मूला क्या बना कि नाउन अथवा प्रोनाउन को लगाना है, फिर इज आर एम का प्रयोग करना है, पास्ट में हो तो वाज का प्रयोग करना है, फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है,
मतलब एडजेक्टिव के सेकेंड फॉर्म, और प्लस आपको लगाना है क्या, जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है देन, और उसके बाद आपको लगाना है एनी अदर फाइनली कंप्लीमेंट्री वर्ड. सो यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री फ्रॉम अ सुपरलेटिव डिग्री. ओके, नाउ वी हैव सी अ सेंटेंस एज एग्जांपल. क्या कह रहा है कि इंडिया is the largest democracy in the world. कह रहे हैं क्या कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कि भारत संसार का सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा गणतंत्र है. तो आप देख रहे हैं क्या कि हमें करना है प्रयोग एनी अदर का प्रयोग हमने बताया आपको. ठीक है, तो करना क्या आपको है, इसी फार्मूले से आप इस सुपरलेटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव डिग्री में आप चेंज कर सकते हो. तो सबसे पहले क्या लगाना है, क्या आपको क्या है, नाउन, और नाउन क्या है, इंडिया, जो सब्जेक्ट के रूप में है. तो क्या हो जाएगा, इंडिया हो गया. फिर क्या लगना आपको है, इज आर एम या वाज वर्ड का प्रयोग करना है, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में है, और नाउन क्या आपका है, इंडिया, और इंडिया के लिए क्या आएगा, इज. इंडिया इज हो गया. फिर आपको लगाना है क्या, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, लार्जेस्ट. तो लार्जेस्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, लार्जर. तो इंडिया इज लार्जर. फिर क्या लगाना आपको है, करना है क्या आपको है, देन का प्रयोग करना है. देन का प्रयोग कर दिया. उसके बाद कह रहा है क्या, एनी अदर. तो लिखिए क्या, एनी अदर, क्योंकि यहाँ पर एनी अदर के साथ, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी और इंडिया दोनों ही नाउन है, तो हम एनी अदर के बाद में, क्योंकि तुलना की जा रही है डेमोक्रेसी की, और एनी अदर किसी भी दूसरी, और क्या दूसरी, डेमोक्रेसी. तो हमें यहाँ पर नाउन भी लगाना पड़ेगा. क्या करेंगे, एनी अदर डेमोक्रेसी. इसके बाद क्या लगाना आपको है, कंप्लीमेंट्री वर्ड्स. तो क्या हो जाएगा आपका, तो कंप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है आपके, इन द वर्ड. तो इन द वर्ड. तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम एनी अदर के प्रयोग से हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं. तो ये था आपका एनी अदर का प्रयोग. एक सेंटेंस हम और लिखते हैं जिसमें एनी अदर का प्रयोग होगा. ठीक है, आइए देखते हैं. कह रहा है क्या, और वाक्य आपका होगा पास्ट में, ताकि आप पास्ट टेंस के सेंटेंस को आप बनाना सीख जाए. So, as you know, we are trying our best to carry on your studies so that there would be no disturbance in the running of your studies. Okay, you have seen the present form of the superlative degree and changing into its comparative degree. Okay, now we have to see a past sentence, a sentence of past tense. Okay, तो कह रहा है क्या, दिखाए क्या, कि एशिया, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका है, दिखाए एशिया वॉज द ग्रेटेस्ट
सेंटर ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट एज। क्या करा देखो कि एशिया वाज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट एज, प्राचीन काल में एशिया व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो इसमें भी हम आपको दिखाएंगे क्या कि एनी अदर के प्रयोग से हम किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री से कंपेटिव में हम चेंज कर देते हैं। तो फार्मूला आपका सेम रहेगा, और वो क्या फार्मूला है कि आपको लगाना है क्या, नाउन दिया हो या प्रोनाउन दिया हो इससे मतलब नहीं है, जो भी सब्जेक्ट के रूप में हो हम उसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग हुआ है, एक नाउन, और नाउन क्या है, एशिया। तो क्या हो जाएगा, एशिया और एसी ले क्या लगाएंगे, वाज। तो एशिया वाज हो गया। उसके बाद में इस आर एम वाज के बाद में फार्मूले में क्या था आपका, नोट करिएगा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और इसमें जो एडजेक्टिव है वो क्या है, ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट आपकी दी है सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री में जो ग्रेटेस्ट है उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटर। तो एशिया वाज ग्रेटर हो जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में तुलनात्मक शब्द होगा, जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन होगा वो आपको लगाना है क्या, देन। तो ग्रेटर देन, और देन के बाद में क्या लगाना है, फार्मूले के अनुसार एनी अदर। तो क्या हो जाएगा, एनी अदर, और तुलना किससे की जा रही है बताओ, ट्रेड के साथ, नहीं कंट्री के साथ। तो एशिया was the greatest center of trade in ancient age, और एशिया क्या है, एक सेंटर है, ग्रेटेस्ट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर एशिया की अन्य दूसरे सेंटर्स, अन्य दूसरे केंद्रों के साथ में तुलना की जा रही है। तो एनी अदर क्या है, एक सेंटर है, कोई दूसरा केंद्र। तो चूंकि एनी अदर के साथ में यहाँ पर नाउन की तुलना हो रही है, तो एनी अदर जिस तुलना की जा रही है इसका नाम भी हमें लिखना पड़ेगा, एनी अदर सेंटर, और कहेगा ऑफ ट्रेड। ये हो गया क्या, एक नाउन तो दिया, लेकिन नाउन जो दिया हुआ वो फ्रेजल नाउन आपका है, सेंटर ऑफ ट्रेड, व्यापार का केंद्र, ठीक है। तो वो नाउन है, तो नाउन ही, चाहे वो फ्रेज के रूप में है या एक सिंगल वर्ड के रूप में है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या हो गया, एनी अदर ट्रेड, और कंप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, इन एंशिएंट एज, इन एंशिएंट एज। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एनी अदर के माध्यम से, एनी अदर का प्रयोग करके हम किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका एनी अदर का प्रयोग, और इसके बाद में हम देखते हैं आपका नो अदर का प्रयोग, कि किस प्रकार से हम नो अदर के प्रयोग से सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। लिखा है क्या कि नो अदर के प्रयोग के द्वारा, कि नो अदर के प्रयोग के द्वारा हम किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप नो अदर का प्रयोग करोगे तो आपको ट्रांसफर ऑफ नाउन करना पड़ेगा, ठीक है। लिखा है क्या, नोट, नोट क्या करना है आपको, नोट आपको क्या करना है कि जो ट्रांसफर ऑफ नाउन होगा वो हमें देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन क्या है कि ट्रांसफर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ट्रांसफर ऑफ नाउन से ट्रांसफर ऑफ प्रोनाउंस का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप ट्रांसफर करना नहीं जानते हो, यू कैन नॉट चेंज एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो लिखा है क्या कि ट्रांसफर ऑफ नाउन्स अथवा
प्रोनाउंस, इसको हम विशेष रूप से देखना पड़ेगा। ठीक है, या लिख देते हैं क्या, करना पड़ेगा, ये इसमें मुख्य बात है। मोस्टली सुपरलेटिव से जब हम कंपेरेटिव बनाते हैं तो एनी अदर का ही प्रयोग हम मोस्टली करते हैं, ज़्यादातर करते हैं, 90% लगभग करते हैं, लेकिन नो अदर का प्रयोग के द्वारा आप कंपेरेटिव डिग्री को बना सकते हो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, यह आपका हो जाएगा फार्मूला। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा नो अदर, क्या लगाना पड़ेगा आपको, नो अदर लगाना पड़ेगा, प्लस जिससे तुलना की जा रही होगा वो आपको लगाना पड़ेगा क्या, नाउन, जिससे तुलना की जा रही है वो आपको लगाना पड़ेगा नाउन। मतलब कैसे, ट्रांसफर ऑफ नाउन्स या प्रोनाउंस के अंतर्गत जो नाउन होगा वो स्थान आपके चेंज कर लेंगे, जो भी तुलनात्मक नाउन्स होंगी, तुलनात्मक संज्ञाएं होंगी, जो नाउन्स ऑफ कंपैरिजन जो होंगे वो अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर देंगे, मतलब कि उनका स्थान का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो नो अदर प्लस नाउन, फिर क्या लगाना आपको, वही इज, आर अथवा एम, तो वाक्य प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो तो आपको लगाना है क्या, वाज अथवा वर, और प्लस आपको लगाना है क्या, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और प्लस देन, और प्लस आपको वही फिर नाउन अथवा लाना है क्या, प्रोनाउन, जिसे तुलना की जा रही हो, और प्लस आपको लगाना है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हो। आप देख लीजिए लिखा है क्या, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है नो अदर के थ्रू में लिखा है क्या, कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। लिखा है क्या, कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये लिखा हुआ है, वाक्य प्रेजेंट में है कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, कि एशिया धरती पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको करना क्या है कि नो अदर का आपको करना है, तुलना किससे हो रही है, एशिया की दूसरे कॉन्टिनेंट से, एशिया की दूसरे कॉन्टिनेंट से तुलना हो रही है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, नो अदर, नो अदर, फिर क्या लाओगे आप, ट्रांसफर करके नाउन को लाओगे, और नो अदर कोई दूसरा नहीं, क्या कोई दूसरा नहीं, कॉन्टिनेंट, नो अदर कॉन्टिनेंट, और फिर क्या लगाना आपको है, इज हो गया। फिर लगाना आपको इज आने के बाद में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है, और एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, लार्जर, तो नो अदर कॉन्टिनेंट इज, और फिर क्या हो जाएगा, लार्जर। उसके बाद क्या लगाना हमें है, देन लगाया, और उसके बाद क्या लगाना हमें है, नाउन, जैसा मैंने बताया क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ नाउन्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एशिया जो है वो तुलना करने के लिए यहाँ पर चला आएगा, नाउन या प्रोनाउन लिखा है देन के बाद में, देन के बाद आपका जो मेन नाउन होगा वो नाउन देन के बाद आ जाएगा, देन एशिया, और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है आपके,
ऑन द अर्थ, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड क्या है? ऑन द अर्थ, तो ऑन द अर्थ। तो इस प्रकार से आपने देखा, तो कह रहा है क्या, चलो हिंदी निकाल लेते हैं कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, कि एशिया धरती पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्या हो गया? नो अदर के प्रयोग के द्वारा कंपैरेटिव, नो अदर कॉन्टिनेंट इज लार्जर देन एशिया ऑन द अर्थ, कि कोई भी दूसरा महाद्वीप एशिया से बड़ा नहीं है धरती पर, अर्थात धरती पर एशिया से बड़ा कोई दूसरा महाद्वीप नहीं है। इस प्रकार से हम नो अदर के माध्यम से, नो अदर के प्रयोग के द्वारा भी कंपैरेटिव डिग्री को बना सकते हैं फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री। ओके, एक वाक्य और हम देते हैं जो आपका वाक्य पास्ट में होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए एक सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें जो पास्ट फॉर्म का प्रयोग हो, अर्थात वाक्य आपका पास्ट टेंस में हो, जिसमें वाज वर्ब का प्रयोग हो। लिखा है क्या? और वाक्य हम आपको देंगे जिसमें नाउन आपका बहुवचन हो। लिखा है क्या? और प्रोनाउन का प्रयोग करके लिखा है कि यू वर द टॉलेस्ट बॉय you were the tallest boy in the class। लिखा है क्या? you were the tallest boy in the class। आप देखिए ये आपका जो प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है ये एक प्लूरल प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर जो you है आप जानते हो ही, सी और इट ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, और बाकी आई, वी और यू और दे ये आपके प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है यू वर द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तुम कक्षा में सबसे ज़्यादा लंबे लड़के थे। और हमें प्रयोग करना है नो अदर के प्रयोग के द्वारा हम कंपैरेटिव डिग्री बनाना सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड आपका वही रहेगा पुराना वाला, क्या करना आपको है, और क्या करना है आपको, लगाना है क्या? नो अदर। ठीक है, तुलना किससे हो रही है? तुम्हारी और लड़के से, अन्य लड़कों से हो रही है। ठीक है, तो नो अदर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ नाउन करना पड़ेगा। यू जो है वो आपका बॉय के स्थान पर, और बॉय जो है वो आपका यू के स्थान पर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ नाउन्स या प्रोनाउंस या दोनों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि नाउन नाउन का ट्रांसफर होगा, प्रोनाउन प्रोनाउन का ट्रांसफर होगा, बल्कि नाउन का किसी प्रोनाउन से, प्रोनाउन का किसी नाउन से ट्रांसफर हो सकता है, जैसा वाक्य में दिया गया हो। ठीक है, तो करना क्या आपको है कि नो अदर, क्या नो अदर, पहले हिंदी निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल लग रहा है आपका कि यू वर द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो कक्षा में सबसे लंबे लड़के थे। तो को क्या किसी तो नौरे लड़के से, तो यू वर या नो अदर, फिर किसी तो नौरे लड़के से आप करना क्या? बॉय लाना है, नो अदर बॉय। अब बॉय है सिंगुलर नाउन, तो क्या हो जाएगा आपका? वाज। ओके, वाज के बाद में आपको लगाना है क्या? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है? टॉलेस्ट। और टॉलेस्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगी वो क्या होगी? टालर। तो क्या हो जाएगा? नो अदर बॉय वाज टालर। उसके बाद क्या लगाना आपको बताया था? देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद, वो तो लगना ही लग रहा है कि कंपैरेटिव कंपेयर करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो नो अदर बॉय वाज टालर देन, और आपका जो प्रोनाउन है वो क्या है? यू, देन यू, और कहाँ? इन द क्लास। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम नो अदर का प्रयोग करके भी सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से, आप जानते हो जब एक नाउन की, जब कोई भी नाउन समानता रखता है स्टूडेंट्स, जब लाइकनेस होती है, अर्थात जब समानता होती है,
तो हम सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए वन आफ्टर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो दूसरों से अलग नहीं है, उसके समान को दूसरे और हैं। तो जब इक्वालिटी हो, जब लाइकनेस हो, समानता हो, तो ऐसी अवस्था में हम सुपरलेटिव डिग्री में वन आफ्टर का प्रयोग करते हैं और कंपैरेटिव में मैनी अदर और मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। तो इट इज नेचुरल दैट वन ऑफ द विल बी चेंज इनटू मोस्ट अदर और मैनी अदर। ओके, तो देखते हैं क्या यहाँ पर डालते हैं, क्या वन ऑफ द का प्रयोग डालते हैं, क्या नोट डाल देते ज़्यादा बेटर रहेगा। डालते हैं नोट कि वन ऑफ द को मोस्ट अदर अथवा मैनी अदर में चेंज कर देते हैं। बाकी आपके फार्मूला आपके वही उन्हीं का प्रयोग होगा। तो कह रहा है क्या, एक वाक्य लिखते लिखा है क्या एग्जाम्पल के तौर पर, पहले एक वाक्य लेते हैं प्रेजेंट में, फिर एक वाक्य लेते हैं पास्ट में, एंड नाउ, फिर क्या होगा आपका जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। पहले एक वाक्य लेते हैं प्रेजेंट में, लिखा है क्या कि लंदन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल cities of the world। कह रहा है क्या कि लंदन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, कि लंदन संसार के सबसे ज्यादा सुंदर शहरों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डबल सिलेबल वाला वर्ड है ब्यूटीफुल, तो इसलिए आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि अगर डबल या ट्रिपल सिलेबल्स के जो वर्ड्स होंगे वो उनको कंपैरेटिव में बनाने के लिए मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो नाउन या प्रोनाउन का जो ट्रांसफर होगा वो नहीं होता है। ठीक है, क्या करेंगे कि लंदन इज, ट्रांसफर ऑफ नाउन नहीं करना है, कि लंदन संसार के सबसे ज्यादा सुंदर शहरों में से एक है, अर्थात लंदन संसार के सबसे ज्यादा सुंदर शहरों में से एक है, सबसे सुंदर शहरों में से एक है, सबसे सुंदर नहीं है, सुंदर में से एक है, सबसे सुंदर में से एक है, सबसे सुंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है क्या, समानता दिखा रहा है कि लंदन के समान भी और न दूसरे शहर हैं जो खूबसूरत है, सुंदर है। तो आइए देखते हैं क्या कि लंदन इज, फिर क्या आएगा, दिखाया क्या इस आर्टिकल के बाद में हमें क्या लगाना था, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को लगाना था, और सुपरलेटिव डिग्री क्या आती है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो लंदन इज मोर ब्यूटीफुल, और फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आप जानते हैं तुलना करने के लिए क्या लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, देन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन, तो लंदन इज मोर ब्यूटीफुल देन, और उसमें क्या रहा था एनी, देन इसमें क्या आ जाएगा कि जो वन ऑफ द होगा वो हम मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं, तो एनी अदर के स्थान पर आप मोस्ट अदर का प्रयोग करोगे, देन मोस्ट अदर माने अधिकांश, मोस्ट अदर, और फिर क्या नाम है, क्योंकि मोस्ट अदर क्या है, सिटीज, क्योंकि लंदन की तुलना हो रही किससे है, संसार के दूसरे शहरों से हो रही है, तो मोस्ट अदर मतलब अधिकांश, और क्या अधिकांश, शहर, तो मोस्ट अदर के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, सिटीज, तो मोस्ट अदर
सिटीज, और कहाँ के, ये आपके कम्प्लीमेंट्री वर्ड आएंगे ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। तो लंदन इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से हमारा मोस्ट अदर के प्रयोग से भी, मोस्ट अदर के प्रयोग के द्वारा भी हम मतलब वन ऑफ द को मोस्ट अदर के प्रयोग में या वन ऑफ द को मोस्ट अदर में चेंज करके हम कंप्लीट डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आज समाप्त होता है। और आपको आज से आपको हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको होमवर्क डेट वाइज आपको दिया जाएगा और वो कभी भी आपका चेक किया जा सकता है। और कैसे चेक किया जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है एक सीक्रेट है जो विद्यालय के पास रहेगा।